यहाँ पर एक बार हम इसका निष्कर्ष समझ ले 360 और 361 का। यहाँ पर बात कही गई है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। अब बात है कि जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो हाँ, ये बात यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। अब इसमें एक बात ये होती है कि विषयों से हर व्यक्ति को आनंद मिलता है, तो वो आनंद क्यों मिलता है? तो विषय में ही आनंद है, एक भ्रम होता है। तो कहते हैं कि विषय में आनंद नहीं है। अगर विषय में आनंद होता तो हर विषय में हर व्यक्ति को हर समय आनंद मिलना चाहिए था। ठीक है, हर विषय में हर व्यक्ति को हर समय आनंद मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हर विषय में हर व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता। जिस विषय में जिस व्यक्ति की रुचि हो, जिस व्यक्ति को उस विषय की इच्छा हो, उसी व्यक्ति को उस समय पर उसमें आनंद मिलता है। जैसे कि भोजन ही ले लो, और वो भी आनंद उसको हर समय नहीं मिलता। ऐसे भोजन ही ले लो, भोजन का कोई पदार्थ किसी को बहुत प्रिय है, ठीक है। अब भोजन में क्या भूख लगी है तब भोजन प्रिय है, और पेट भर जाए तो पेट भरने के बाद जितना भी प्रिय से प्रिय हमारे व्यंजन रख दो, अब उसके अंदर में उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अगर विषय में आनंद है तो उस समय पर बाद में भी उसको आनंद की अनुभूति होना चाहिए ना, पर तब नहीं होती। इससे समझ में आता है कि विषय में आनंद नहीं है। जिस व्यक्ति में उस विषय की इच्छा है उसी व्यक्ति को उस विषय से आनंद मिलती है, और उसने भी कुछ समय तक वो उसका उपभोग करता है। बड़े से बड़ा विषय हो, कुछ समय तक उस विषय का उपभोग करता है, उसके बाद उससे उसकी विरक्ति हो जाती है, उसके बाद उसका मन उससे हट जाता है, फिर वो विषय प्रिय उसको नहीं लगता है। फिर उसके बाद में फिर दूसरा कोई विषय में उसकी इच्छा होगी तो वो विषय में उसको आनंद वो ढूंढेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब कहते हैं कि आत्मा में आनंद है। हाँ, एक चीज और है कि विषय में अगर आनंद है तो विषय में ही आनंद है, तो जिस समय पर कोई व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में जाता है, एकदम गहरी निद्रा में, वहाँ कोई विषय नहीं होते। समाधि अवस्था में जाता है, वहाँ पर भी कोई विषय नहीं होते, पर वहाँ उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो क्यों होती है? वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि विषय में आनंद नहीं है, और जो विषय में आनंद है वो अपने आत्मा का ही आनंद वहाँ पर प्रतीत होता है। और जो आत्मा है, अगला पॉइंट जो है 361, वहाँ बताए थे कि जो आत्मा का आनंद है वही विषय में प्रतीत होता है। तो आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। अगर आत्मा आनंद स्वरूप ना होती तो सुषुप्ति अवस्था में जहाँ कोई विषय नहीं है वहाँ पे उसको आनंद की प्रतीति किसी को नहीं होनी चाहिए। समाधि अवस्था में आनंद की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर आनंद की प्रतीति होती है। इससे समझ में आता है कि आनंद आत्मा में है, क्योंकि आत्मा का ही आनंद सुषुप्ति अवस्था में मिलता है और आत्मा का ही आनंद समाधि अवस्था में मिलता है। अच्छा, एक चीज और है कि जो बात बताई गई थी कि किसी भी व्यक्ति को विषय वहां पर हेतु बनता है अंतर्मुख वृत्ति का, है ना। परंतु अगर कोई व्यक्ति विरक्त है, उसके मन में विवेक जाग जाए, किसी भी व्यक्ति के मन में कि विषय का मेरे को क्या करना है, ये विषय को लेकर के केवल दिमाग अपना खराब होगा, हमारा समय नष्ट होगा, आदि आदि, उसके मन में विवेक जागृत हो जाए, तो उस विषय की इच्छा का उसको अभाव हो जाए, है ना, उस विषय की इच्छा का अभाव हो जाए, तो विषय की इच्छा का अभाव होने पर भी वो संतुष्ट हो जाएगा। उस समय पर भी उसको आनंद प्रतिबिंब होगा, आनंद की प्रतीति होगी कि नहीं होगी। और यही कारण है, अगर ऐसा न होवे तो जितने भी लोग जाते हैं वैराग्य धारण करके एकांतवास करते हैं, तो उनको आनंद की प्रतीति होती ने, पूर्ण संतुष्टि होती ने, तो उनको वहाँ वैराग्य का आनंद क्यों मिलता है? उसमें आनंद उनको एकांतवास में आनंद नहीं मिलना चाहिए, पर एकांतवास में वहाँ पर उनको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो विषयों से विरक्त हो जाते हैं। अब उनकी चित्त की वृत्ति अंतर्मुख हो गई है, अब उनकी चित्त की वृत्ति का प्रवाह आत्मा की ओर हो गया है। तो अब वहाँ पर भी क्योंकि चित्त की वृत्ति अंतर्मुख हो गई है,
तो अंतर्मुख वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए वहां पर भी उनको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा आनंद स्वरूप है इसीलिए इससे ये भी बात है कि आत्मा परम प्रेम का विषय है। सबसे अधिक प्रेम आत्मा में है, निरतिशय प्रेम का विषय आत्मा है। आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है, आत्मा से बढ़कर किसी भी चीज में प्रेम नहीं है। इस चीज को अंक 362 में एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। यहाँ पर बताते हैं कि सामान्य रूप से व्यक्ति को अपना परिवार, अपने पुत्र आदि सब प्रिय होते हैं। तो जैसे पुत्र है, उस पुत्र का कोई मित्र है, पुत्र का कोई मित्र है, तो मित्र का जो होता है पुत्र का, वो बड़ा प्रिय लगता है क्योंकि अपने पुत्र का मित्र है। पर वो मित्र अपने पुत्र के प्रति अच्छा कार्य न करे, कोई विपरीत कार्य करे अपने पुत्र के लिए, तो वो पुत्र का मित्र अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे हमारे लड़के को ले जाके बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चे का वो गलत शिक्षा देता है, उसको बिगाड़ रहा है, हट, उस डांटेंगे आप। हाँ, बच्चे को ठगता है, चोरी सिखाता है, इधर उधर घुमाता है, इसका समय बर्बाद करता है, आदि आदि। तो वो पुत्र का मित्र हमको प्रिय नहीं लगता। अच्छा, अब वो पुत्र मतलब पुत्र के मित्र की अपेक्षा से पुत्र हमारे अधिक नजदीक है, पुत्र प्रिय लगता है। अब वो पुत्र मान लो सेवा ना करे, पुत्र जो है वो सेवा ना करे तो क्या होगा, हमारे शरीर है जो उसकी सेवा ना करे तो वहां पे पुत्र भी फिर प्रिय नहीं लगेगा। तब हमारा जो शरीर है, पुत्र की अपेक्षा से हमको जो शरीर है वो अधिक प्रिय लगता है। ठीक है, अच्छा, शरीर में भी अगर मान लो कहीं कोई मारने वगैरह लगे तो सबसे पहले हम अपनी आंख बचाएंगे, अपनी इंद्रियां बचाएंगे, है ना, तो अपनी इंद्रिय बचाएंगे, तो शरीर से अधिक इंद्रिय प्रिय लगती है। ठीक है, इंद्रियां प्रिय लगती है। अच्छा, एक बात और समझ लो, अगर मान लो कोई ऐसी मतलब जो इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म शरीर का अंतर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसमें भी स्थूल से सूक्ष्म में अधिक प्रीति होती है। मतलब जो स्थूल शरीर की अपेक्षा जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में अधिक प्रेम होता है। और उसके बाद में मतलब वो आत्मा के निकट है, उत्तरोत्तर आत्मा के स्थूल शरीर की अपेक्षा, स्थूल शरीर है बाहर और अंदर में सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके अंदर में कारण शरीर है, तो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में अधिक प्रेम होता है, अधिक प्रीति होती है। उसके बाद में यहाँ पर होता है कि जो आभास है, आभास द्वारा आत्मा का सूक्ष्म शरीर से संबंध होता है और किसी से संबंध नहीं होता। तो स्थूल शरीर में स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध है और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध है, तो इसलिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा का संबंध है। तो वहाँ पे ये होता है कि पुत्र से स्थूल शरीर का संबंध, और पुत्र से संबंध है वो स्थूल शरीर के द्वारा संबंध है, तो वहाँ पे पुत्र के मित्र में पुत्र के द्वारा संबंध है। समझ में आया कि नहीं क्रम? जो हमको सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा का आभास सूक्ष्म शरीर में होता है, आत्मा का जो आभास है सूक्ष्म शरीर में होता है अंतःकरण में, तो सूक्ष्म शरीर के साथ में आभास के द्वारा संबंध है। फिर उसके बाद में जो आभास है उस आभास के द्वारा सूक्ष्म शरीर से संबंध है, और इधर स्थूल शरीर के अंदर में स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा संबंध है। ठीक है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के द्वारा संबंध है, स्थूल शरीर है इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है आकर। अच्छा, अब ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से फिर पुत्र के साथ संबंध है, स्थूल शरीर के द्वारा पुत्र के साथ संबंध है, इसी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर पुत्र के मित्र के साथ पुत्र के द्वारा संबंध है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से जो पुत्र का मित्र बाहर का है, तो पुत्र का मित्र बाहर का है, तो पुत्र के मित्र में प्रेम है पर उसकी अपेक्षा पुत्र में अधिक प्रेम है, पुत्र की अपेक्षा स्थूल शरीर में अधिक प्रेम है, स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में अधिक प्रेम है, और सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा हमको अपने
क्या होता है, कोई अगर दिक्कत आ गई, कोई ऐसी शरीर में बीमारी हो गई तो क्या बोलते हैं, अगर मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, ये तो वो तैयार हो जाता है, ठीक है भैया हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लेकिन मैं जीता रहूं, ये मेरा शरीर बच जाए, प्राण बच जाए, शरीर बच जाए, ये बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद में कभी तो शरीर में ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, पूरे शरीर में बहुत तकलीफ है, तो क्या बोलते हैं, भगवान इससे तो प्राण निकल जाए मैं सुखी हो जाऊं, है कि नहीं, इससे तो प्राण निकल जाए मैं सुखी हो जाऊं। तो क्या हो गया कि मैं सुखी हो जाऊं, तो मैं कौन हूं, आत्मा, और जो प्राण है सूक्ष्म शरीर का अंश है, उसको भी त्यागने के लिए फिर वहां पर वो तैयार हो जाता है। तो मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा ही परम प्रेम का विषय हूं, सबसे अधिक सुखी मैं सुखी हो जाऊं, यही भावना है। तो जिस आत्मा के संबंध होने से पदार्थ में प्रीति होवे, और वो आत्मा है तो सभी पदार्थों में प्रेम है, और आत्मा में ही मुख्य प्रीति है और पदार्थ में मुख्य प्रीति नहीं है। जैसे पुत्र के मित्र में पुत्र के संबंध से प्रीति होती है, इसलिए पुत्र में ही प्रीति है, पुत्र के मित्र में नहीं। जैसे तैसे आत्मा के अधिक समीप में अधिक प्रीति होती है, इसलिए आत्मा में ही सर्व की प्रीति है। ठीक है, सो प्रीति आनंद में और दुख के अभाव में होती है और में नहीं। और पदार्थों में जो प्रीति होती है सो आनंद और दुख के अभाव के निमित्त होती है। अब से सबसे अधिक जो आनंद होता है अपने आत्मा में ही होता है, और जो अन्य पदार्थों में जो प्रीति या जो प्रेम दिखाई पड़ता है या आनंद दिखाई पड़ता है, वो केवल क्या है, वो हमारे को आनंद मिले इसी हिसाब से है, वहाँ पर उन वस्तुओं में आनंद नहीं है। और पदार्थों में जो प्रीति हो या जो आनंद है और दुख के अभाव के निमित्त होते हैं ना, अब हमारा दुख का अभाव हो जाए इसी निमित्त से, इसीलिए सभी की प्रीति का विषय जो आत्मा सो आनंद रूप है। इयम आत्मा परम प्रेम इयम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदयतः, ऐसा कहा, ये परम प्रेम का विषय है, इसीलिए ये आनंद का यही आनंद स्वरूप है। दुख का अभाव आत्मा रूप है, कल्पित का अभाव अधिष्ठान रूप होता है, कल्पित वस्तु का अभाव अधिष्ठान रूप है। जैसे सर्प का अभाव रस्सी रूप है ना, और कल्पित जो वस्तु है जो दुखता का अभाव भी आत्मा रूप है। जो कल्पित वस्तु है उसका अभाव क्या है, आत्मा रूप है। इस रीति से आत्मा आनंद रूप है। और एक और बात बताएं, श्रुति के अंदर में आया है, जो पति प्रिय होता है पति के प्रयोजन से, पत्नी प्रिय होती है पत्नी के प्रयोजन से। बृहदारण्यक को प्रश्न अच्छा लंबा पूरा दिया हुआ है, सभी एक एक पूरा उन्होंने दिया है हर एक का। मेरे बहन की में प्रेम है तो वो अपने प्रयोजन से, जिसमें भी संसार के लोगों में जो प्रेम है वो अपने सुख के प्रेम से ही, अपने सुख के प्रयोजन से ही है। अगर वो हमको सुख नहीं देता है, पति प्रिय है लेकिन अगर पति हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, अच्छे व्यवहार नहीं करता है, तो पति के अंदर पति अप्रिय लगेगा, पति पे क्रोध आएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर पत्नी है तो पत्नी भी प्रेम प्रिय है, लेकिन अगर वो पत्नी हमारा कहना नहीं मानती है, हमारे अनुकूल नहीं चलती है, पति के अनुकूल नहीं चलती है, तो पति को वो भी प्रेम प्रिय नहीं लगेगी। ये हर जगह पर आप देखना, जो भी कोई प्रिय है, प्रियता है, तो वो अपने सुख के प्रयोजन से ही है। इसीलिए कहते हैं कि जो आत्मा है वही आनंद रूप है। और 363 न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण है, उन्होंने आनंद को गुण माना है, वो बात उनकी उचित नहीं। क्यों? जो आनंद गुण को नित्य अंगीकार करे तो वो आगमापाई नहीं होना चाहिए। अगर आनंद गुण को नित्य अंगीकार करे तो वो आगमापाई नहीं होगा। जो नित्य है वो आगमापाई कैसे है ना, जो वस्तु नित्य है वो आगमापाई कैसे होगा, तो वो उसका आगमापाई नहीं होगा। इसलिए आत्मा का स्वरूप ही सिद्ध होगा।
जब आगमापाई नहीं है, हमेशा रहता है, इसका मतलब आत्मा का स्वरूप है, उसको आत्मा का स्वरूप ही सिद्ध होगा। और नित्य आनंद न्याय मत में है भी नहीं, वहाँ पर नित्य आनंद नहीं माना गया। और अनित्य जो कहे, अगर आत्मा ये जो आनंद गुण है उसको अनित्य कहे तो अनित्य कहने में क्या होगा, तो अनुकूल विषय और इंद्रियों के संबंध से आनंद की उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी। जो अनित्य वस्तु मानेंगे तो अनुकूल विषय और इंद्रियों का संबंध से आनंद गुण की उत्पत्ति होती है, ऐसा तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सुषुप्ति में आनंद का भान नहीं होना चाहिए। अब सुषुप्ति में तो कोई इंद्रियां आदि नहीं रहती है, सुषुप्ति में फिर आनंद गुण की उत्पत्ति कैसे होती है? सुषुप्ति में तो ये इंद्रियां रहती नहीं है। क्लियर हुई कि नहीं बात? और सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति होती है। और इनकी रीति जो है कि आनंद गुण इंद्रियों और विषय के संबंध से आनंद गुण उत्पन्न होता है, तो फिर सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं है तो वहाँ आनंद गुण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद की अनुभूति होती है वो नहीं होनी चाहिए, परंतु आनंद की अनुभूति होती है। इसका मतलब कि जो आनंद है वो हमेशा रहता है ना, आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है, गुण नहीं है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि सुषुप्ति में विषय का और इंद्रियों का संबंध है नहीं, इसलिए आत्मा का आनंद गुण नहीं, किंतु आत्मा आनंद रूप है, अर्थात आनंद आत्मा का स्वरूप है। इस रीति से आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप है। क्लियर होगी बात? आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप है। अब अंक 364, सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं। ये जो सत्य चित्त आनंद, ये जो तीन पद है, ये आत्मा के तीन जो गुण बताए हैं, तीन लक्षण है, तीन स्वरूप जो आत्मा के बताए गए हैं लक्षण, ये तीनों भी परस्पर में भिन्न नहीं है। जो सत्य है वही चित्त है और जो चित्त है वही आनंद है। जो सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं, किंतु ये जो सच्चिदानंद है ये परस्पर में भिन्न नहीं है, किंतु एक ही है। जो आत्मा के गुण होवे तो परस्पर भिन्न भी होवे। अगर ये सत्यचित आनंद आत्मा के गुण होते तो ये भिन्न भी हो सकते थे, परंतु ये आत्मा के स्वरूप है, इसीलिए ये भिन्न नहीं है। एक ही आत्मा निवृत्ति रहित है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। जो आत्मा है उसकी निवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती, आत्मा को कभी हटाया नहीं जा सकता, आत्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता, आत्मा का कभी बाध नहीं हो सकता, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा को सतरूप कहा जाता है। इसलिए आत्मा क्या है? सतरूप है। और वही आत्मा, एक ही आत्मा जड़ से विलक्षण है, जड़ से अलग है, प्रकाश रूप है, इसीलिए मतलब चेतन है, इसीलिए आत्मा को चित्त कहते हैं। आत्मा को चित्त भी कहते, तो आत्मा को सत भी है और आत्मा चित्त भी है। और आत्मा दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय है। आत्मा दुख से विलक्षण है और मुख्य प्रीति का भी हमने पढ़ समझा कि आत्मा जो है परम प्रेम का विषय है, तो परम प्रेम का विषय है आत्मा, इसलिए आत्मा आनंद रूप है। जैसे उष्ण प्रकाश रूप अग्नि है, तैसे सतचित आनंद रूप आत्मा है। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता लिए हुए प्रकाश रूप, उष्ण प्रकाश है, उसका उष्णता भी है प्रकाश भी है। तो वो प्रकाश कैसा है? उष्ण है, ठीक है ना। आत्मा का जो प्रकाश, अग्नि का जो प्रकाश है वो उष्ण है, तो इसीलिए वो क्या है? दोनों उसके स्वरूप है। वैसी प्रकार से सच्चित आनंद रूप आत्मा है। आत्मा का जो सच्चित आनंद है, ये तीनों आत्मा के स्वरूप है। सच्चित आनंद स्वरूप ही शास्त्र में ब्रह्म कहा है। जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसी को शास्त्र में ब्रह्म कहा है। इस याते ब्रह्म स्वरूप आत्मा, इसलिए आत्मा क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। और सच्चित आनंद स्वरूप ही शास्त्र में ब्रह्म कहा है। सच्चिद आनंद स्वरूप को ही शास्त्र में ब्रह्म कहा है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। क्लियर हुई बात? ब्रह्म स्वरूप आत्मा है और ब्रह्म नाम व्यापक का है। ये जो आत्मा है इसी का नाम ब्रह्म है।
क्यों इसका नाम ब्रह्म है? क्योंकि देश से जिसका अंत न होवे उसको व्यापक कहते हैं। इसलिए आत्मा जो भिन्न होवे तो देश से अंत वाला होएगा। तो आत्मा जो है उसका देश से अंत नहीं है, हर देश में, हर स्थान में आत्मा है, इसीलिए आत्मा ब्रह्म रूप है। दूसरी बात, काल से भी आत्मा का अंत नहीं है, हर काल में आत्मा है। जाका देश से अंत होवे ताका काल से भी अंत होवे। जिसका देश से अंत होगा उसका काल से भी अंत होगा। काल ने समय से भी अंत होगा, ये नियम है। और वो वस्तु अनित्य होगी। पर जिसका काल से अंत होवे तो वो अनित्य होगा, है ना। यानी आज है कल नहीं है, किसी काल में है किसी काल में नहीं रहेगा, या किसी काल में नहीं था तो वो क्या हुआ, जिस काल में उसको अनित्य कहा जाएगा। इसलिए ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म होवे तो अनात्मा होवेगा। क्लियर है? आत्मा से भिन्न अगर ब्रह्म होगा, अगर तो फिर ब्रह्म क्या होगा, अनात्मा होगा कि नहीं होगा। आत्मा से भिन्न जो आत्मा चेतन है तो चेतन भिन्न अनात्मा सब। ठीक है, चेतन भिन्न अनात्मा सब, तो फिर ब्रह्म अनात्मा हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा। तो आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म होवे तो अनात्मा होगा, और जो अनात्मा है वो घटपट आदि सब जड़ है। इसलिए आत्मा से भिन्न ब्रह्म भी जड़ ही होगा। ठीक है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म भी नहीं हो सकता। वो ब्रह्म अगर आत्मा से भिन्न होगा तो वो जड़ ही होगा। तो इसीलिए आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा है। क्लियर है? जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, और जो ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है। अब अंक 365 यहाँ पर कह रहे हैं, एक ही चेतन सर्व प्रपंच और माया का अधिष्ठान है, इसलिए ब्रह्म कही है। एक ही जो चेतन है वो संपूर्ण प्रपंच और माया का अधिष्ठान है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। इतना व्यापक है, इसलिए व्यापक, ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक, इसीलिए आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो एक ही चेतन है वो संपूर्ण प्रपंच और माया का अधिष्ठान है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। उसी चेतन को ब्रह्म कहते हैं, या आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। अविद्या और व्यष्टि देहादिकन का अधिष्ठान है। अविद्या का और जितने भी शरीर सब दिखाई पड़ रहे हैं, व्यष्टि शरीर, हर शरीर का अधिष्ठान भी आत्मा है। और आत्मा को बोल रहे हैं क्या है, और आत्मा नंबर 1, तत्पद का लक्ष्य ब्रह्म का ये है। तत्पद का लक्ष्य ब्रह्म है, और त्वंग पद का लक्ष्य आत्मा है। ठीक है, जो तत्पद है उसका लक्ष्य ब्रह्म है, और त्वंग पद का लक्ष्य आत्मा है। जो तत्त्वमसि महावाक्य है उसमें तत्त्वं असि 3 पद है, तो एक है तत्पद। तो तत्पद जो है वो उसका लक्ष्य ब्रह्म है। तत्पद का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है, और त्वंग पद का लक्ष्य आत्मा है। ईश्वर साक्षी तत्पद का लक्ष्य है। ठीक है, ईश्वर साक्षी जो है वो तत्पद का लक्ष्य है, और जीव साक्षी त्वंग पद का लक्ष्य है। व्यष्टि संघात उपहित चेतन जीव साक्षी है। ठीक है, व्यष्टि संघात मतलब एक शरीर समझ लो, वो उसके अंदर में उपहित चेतन है। व्यष्टि एक शरीर में जो उपहित चेतन है, उस उपहित चेतन को मतलब उपाधि को त्याग करके चेतन मात्र, उसको कहा जाता है जीव साक्षी। और समष्टि संघात जितने भी शरीर है, अनंत कोटि जो जीव है, उन अनंत कोटि जीवों के जो शरीर है उनको कहा जाएगा समष्टि संघात। तो समष्टि संघात उपहित जो चेतन है वो ईश्वर साक्षी कही है, उसको ईश्वर साक्षी कहते हैं। यद्यपि जीव की और ईश्वर की एकता बने नहीं, जीव की और ईश्वर की एकता नहीं बन सकती है, तथापि जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी का उपाधि के भेद से भेद है।
ठीक है ना। ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी का केवल उपाधियों के भेद से उनका भेद है, और स्वरूप से एक ही है। स्वरूप से वो क्या है, एक ही है। जैसे मठ में स्थित जो घटाकाश और मठाकाश, तिनका उपाधि के भेद बिना स्वरूप में भेद नहीं, स्वरूप से भेद नहीं। ठीक है, जो घटाकाश और मठाकाश है, इनका उपाधि के बिना, अगर इनको उपाधि ना रहे शरीर वाली, तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वहाँ पे वो ब्रह्म का उपाधि भेद बिना, यानी आत्मा ब्रह्म का उपाधि भेद बिना भेद नहीं होगा। और ब्रह्म का और आत्मा का जो उपाधि भेद है, समझ गए, एक तो उपाधि भेद, तो अगर उपाधि नहीं है तो क्या है, वो फ्री है, दोनों मिल सकते हैं, पर उपाधि के कारण वो बंधा हुआ है, इसीलिए वो इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पूरा करेंगे। तो आत्मा और ब्रह्म का उपाधि भेद बिना भेद नहीं, उपाधि के कारण ही ब्रह्म और आत्मा का भेद है। वास्तव में ब्रह्म और आत्मा का भेद कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।